Hello everyone, myself Gaurav Sharma. Hope you are doing well. So this vacancy is in the Tata Steel. The location is the Jamshedpur. जहाँ पर उनका स्टील का फैक्ट्री है, तो वहां पर ये लोकेशन उसके लिए एक पोजीशन है एंड द पोजीशन नेम इज द मैनेजर कोस्ट रिसर्च. हु इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट? एलिजिबल पर्सन है सीए, एमबीए और द कोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट. तो एक पोजीशन है ओनली, बट जो स्किल सेट और जो वहां पर वर्क है दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस पर्सन के लिए जॉब है. मतलब जिसने उस स्किल सेट के साथ काम किया हो, वो इसको अगर उसको ये जॉब मिलता है तो उसका जो एक्सपीरियंस होगा बहुत इनहेंस होगा. तो स्किल्स क्या क्या मांगा है उन्होंने कि कोस्ट प्लानिंग, जिसके अंदर लिखा है तुम्हारा एबीपी एंड द एलटीपी. एबीपी मतलब मेरा एनुअल बिजनेस प्लान एंड द एलटीपी मतलब जो मेरे लॉन्ग टर्म प्लानिंग होते हैं फॉर द बिजनेस के लिए, और सेटिंग करना केपीआई जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं बिजनेस के, उन पे फोकस करना पड़ेगा. ऑपरेटिंग पैरामीटर जो होंगे सर्टेन, उन पे फोकस करना पड़ेगा. कोलैबोरेशन करना पड़ेगा विद द बिजनेस प्रोसेस से, और जो बिजनेस टेक्निकल यूजर्स होते हैं उनके साथ तुम्हें क्या करें, डायरेक्टली कनेक्ट रहना पड़ेगा. तभी तो तुम केपीआई का जो नॉलेज है वो ले पाओगे. इसके बाद बोला है कि कोस्ट रिव्यू एंड द कंट्रोल ऑन द कोस्ट पार्ट, कि कोस्ट को तुम्हें रिव्यू करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे एंड द कंट्रोल करना पड़ेगा. अनदर थिंग इज दैट दिस इज करेक्टिव एंड द प्रिवेंटिव एक्शन फॉर द मतलब कोस्ट को रिड्यूस करने के लिए आपको करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन लेने पड़ेंगे. तो ये इंपॉर्टेंट चीजें, सारी जो चीजें हैं वो अगर देखा जाए तो कोस्टिंग वाले पार्ट पे बहुत मोर फोकस है, कि बिकॉज पोस्ट इज सेल्फ इज अ मैनेजर कोस्ट रिसर्च ना. अनदर इज स्ट्रेटेजिक कोस्ट मैनेजमेंट, एससीएम जो हमारा एक सब्जेक्ट था, उसके मॉडल को यूज करके कैसे हम कोस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, कि डिफरेंट मॉडल्स हैं उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं. मॉनिटरिंग करना केपीआई को, कि मेरे बिजनेस के केपीआई क्या चल रहा है. इसके अनदर पॉइंट इज दैट कि फैसिलिटेट करना डिसीजन मेकिंग को, और जनरेट करना इनसाइट्स ऑफ द बिजनेस, कि व्हाट आर द केपीआई मेरे क्या था, क्या मैंने प्लान किए थे, एक्चुअल में क्या आ रहा है, व्हाई देयर इज अ डेविएशन. तो उसके लिए तुम्हें टेक्नोलॉजी है. इसके अलावा तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मेक एंड बाय, जो मेक एंड बाय वाले डिसीजन मेकिंग वहां पे होगा. एंड अनदर इज द अपॉर्चुनिटी लॉस एनालिसिस, की अगर मैं एक अपने जो प्रोजेक्ट को छोड़ के दूसरा ले रहा हूं तो इस प्रोजेक्ट से मेरा कितना लॉस हो रहा है, दैट इज अपॉर्चुनिटी लॉस एनालिसिस. बेंचमार्किंग, इंटर प्लांट बेंचमार्किंग, मतलब बेंचमार्किंग क्या होता है, जनरली हम कंपेयर करते हैं बेंचमार्किंग विद द डिफरेंट इंडस्ट्रीज, जो मतलब जो इंडस्ट्रीज है मेरी दूसरी कंपनी के साथ, बट ये बोल रहे हैं कि इंटर मतलब कंपटीशन विद योर सेल्फ, इट इज द इंटर प्लांट बेंचमार्किंग. तो वो भी ये बोल रहे हैं इसके अंदर केपीआई एंड द कोस्ट मॉनिटरिंग, फाइंडिंग करना गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द कोस्ट रिडक्शन. तो ये सर्टेन थिंग्स है वो इस पोस्ट के लिए जो है रिक्वायरमेंट है. अगर बेसिक और बात करें तो इन्होंने बोला कि पर्सन जो होना चाहिए वो कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए एंड द कोस्ट ऑप्टिमाइजेशन पर्सन होना चाहिए. मोर फोकस ऑन द कोस्ट पार्ट होना चाहिए उसका. तो एलिजिबिलिटी किसका है, सीए, एमबीए और द सीएमए का, और 2 से 5 इयर्स का एक्सपीरियंस इन्होंने इस पोस्ट के लिए मांगा है. द लोकेशन रहेगी जमशेदपुर. अगर आप एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी पोस्ट है. जो इसका लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. अगर और कुछ क्वेरी आपको और कुछ आस्क करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल के पूछ सकते हैं. थैंक यू.